अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज नईम अब्बास, योर मैथ्स टीचर। लास्ट टाइम हमने 10 क्लास का एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 सॉल्व कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देयर इज एन इनवर्स वेरिएशन बिटवीन x एंड y। अब यहाँ पे x और y के दरमियान इनवर्स वेरिएशन है एंड x इज इक्वल टू 4 व्हेन y इज इक्वल टू 6। इट मींस कि x की वैल्यू 4 है जब y की वैल्यू 6 है। अब दो चीजें आपने फाइंड करनी है। पहले पार्ट में फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 12, y की वैल्यू फाइंड करनी है जब x 12 हो, और दूसरे पार्ट में x फाइंड करना है जब y इज इक्वल टू 24 हो। बेटे याद रखिएगा, इस तरह की आपकी 3 एक्सरसाइजेज हैं और इनमें ये जो वैल्यू स्टार्ट में आपको गिवन होती है ये जस्ट k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं। ओके, तो क्योंकि x और y के दरमियान इनवर्स वेरिएशन है तो इसलिए हम कह सकते हैं x is inversely proportional to y। डायरेक्टली होता तो इनको आमने सामने लिखते हैं, अगर इनवर्सली है तो आपने क्रॉस में लिखना है। ओके, इसमें से इक्वेशन हम 1 बना लेते हैं। x is equal to k into 1 over y, दिस इज इक्वेशन 1 आ गई। ओके, अब इसमें ये दो वैल्यूज पुट करके हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे। पुट x is equal to 4, पुट x is equal to 4 एंड y इज इक्वल टू 6 पुट करते हैं तो 4 इज इक्वल टू k into 1 by 6 एंड दैट इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 6 4s are 24। सो हमने k की वैल्यू फाइंड कर ली है। ओके, अब हम आते हैं पहले पार्ट के अंदर। फर्स्ट पार्ट है इसका। फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड करना है किसकी वैल्यू, y की वैल्यू जब x 12 हो। फाइंड y के आगे क्वेश्चन मार्क, जब x की वैल्यू कितनी है, व्हेन x इज इक्वल टू 12, x की वैल्यू 12 है तो इनको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं यूजिंग इक्वेशन 1 या फिर पुट इन इक्वेशन 1। पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को लिखते हैं x इज इक्वल टू k into 1 डिवाइडेड बाय y। अब k की वैल्यू 24 है, y फाइंड करना है और x की वैल्यू 12 है। तो अब यहां पे हम इसे सॉल्व करते हैं। x की जगह पर उसकी वैल्यू जो गिवन है 12 इज इक्वल टू k की वैल्यू है 24 और 1 ओवर y एज इट इज। y इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 12 इधर आकर डिवाइड, सो y इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 12 एंड दैट इज इक्वल टू 2 आ गया। ओके, इसका सेकंड पार्ट देखें और इसके सेकंड पार्ट में वैल्यू गिवन है कि आपने x फाइंड करना है और y की वैल्यू 24 है। x फाइंड करना है, y की वैल्यू 24 है। सो फिर से इक्वेशन 1 को में पुट करते हैं। पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को यूज करते हैं तो इक्वेशन 1 है हमारे पास x इज इक्वल टू k इनटू 1 ओवर y। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है कितनी, इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड करनी है, y इज 24। सो x इज इक्वल टू k की वैल्यू 24 है इनटू 1 ओवर 24। 24 को 24 से कट कर दोगे तो x का आंसर 1 आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपके सारे पार्ट्स ऐसे ही सॉल्व होंगे। इसके बाद एक्सरसाइज 3.3 में भी सेम यही क्वेश्चन है और 3.5 में भी सेम यही क्वेश्चन है इन द फॉर्म ऑफ डेली लाइफ क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखें। अब इसमें रिलेशन गिवन है r इज इनवर्सली टू क्यूब ऑफ p and p is equal to 9 when r is equal to 2। it means ये जो दो वैल्यूज गिवन है ये जस्ट k की वैल्यू फाइंड करने के लिए है। ओके, सो पहले हम इससे इक्वेशन 1 बनाते हैं। r is equal to k into 1 over p की पावर 3। ओके, सो दिस इज इक्वेशन 1। हमने इसी में से इक्वेशन बना ली। पहले डायरेक्टली का साइन है यहाँ पर तो ये डायरेक्टली का साइन आ गया यहाँ पर, और नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी इक्वेशन 1 बना लेते हैं। r इज इक्वल टू k इंटू 1 ओवर p की पावर 3। अब k निकालने के लिए ये दो वैल्यू पुट करते हैं। पुट p इज इक्वल टू 9, पुट p इज इक्वल टू 9 एंड r इज इक्वल टू 2। तो ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू k इंटू 1 ओवर 9 की पावर 3 एंड 1 की पावर 9, k इंटू 1 डिवाइडेड बाय 9 की पावर 3 करें तो 1 ओवर 729 आ जाएगा। 729 यहाँ पे डिवाइड और अंदर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 1458 इज इक्वल टू k की वैल्यू आ गई। ओके, अब हम k की वैल्यू को यूज करेंगे। पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका, r की वैल्यू आपने फाइंड करनी है।
पार्ट 1 में r इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड p की वैल्यू 3 है, p इज इक्वल टू 3, इक्वेशन 1 को पिक करते हैं और उसमें पुट करते हैं, दिस इज आवर इक्वेशन 1, इसी में वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आ जाएगा r इज इक्वल टू k into 1 over p की पावर 3, तो वैल्यू पुट करें तो r फाइंड करना है हमने, r इज इक्वल टू k की जगह पर 1458 into p की पावर 3 मींस 3 की पावर 3, ओके, क्योंकि इस पार्ट के अंदर p की वैल्यू क्या है 3 है, तो ये बन जाएगा अब हमारे पास r इज इक्वल टू 1458 into 1 over 27, इनको कट कर दोगे तो r की वैल्यू आ जाएगी 54, ओके बेटे। इसके बाद सेकंड पार्ट है इसका, और सेकंड पार्ट के अंदर आपने p की वैल्यू फाइंड करनी है, p इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और r की वैल्यू 1/4 है, r इज इक्वल टू 1/4, इक्वेशन 1 को पुट करते हैं, इक्वेशन 1 के अंदर इन वैल्यूज को पुट इन इक्वेशन 1, ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई, that is r is equal to k into 1 over p की पावर 3, तो ये बन जाएगा 1/4 is equal to k into k की वैल्यू हमारे पास 1458 और 1 over p की पावर 3 as it is, इसको इधर आकर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर आकर मल्टीप्लाई करते हैं, तो दिस इंप्लाइज p की पावर 3 इज इक्वल टू, जब आप इनको मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आ जाएगा 58 एंड 32, जब 1458 को 4 से मल्टीप्लाई कराओगे 5832 आ जाएगा, एंड दैट इज द क्यूब ऑफ 18, दैट कैन बी रिटन एज 18 क्यूब। अब पावर्स जब सेम हो तो बेसिस ऑटोमेटिकली एक दूसरे के इक्वल हुआ करते हैं, सो p इज इक्वल टू 18 आ जाएगा यहाँ पर, तो ये हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हुआ। इसके बाद देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है, इफ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x देन कंप्लीट, तो इस टेबल को आपने कंप्लीट करना है, इट मींस के y इज डायरेक्टली टू है x के, तो यहां से जब हम इक्वेशन 1 बनाते हैं y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू kx, तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। अब इसके अंदर ये जो दो वैल्यूज गिवन हैं, ये के वैल्यू की वैल्यू फाइंड करने के लिए है, आगे x 6 है तो y क्या है फाइंड करना है, फिर नेक्स्ट पार्ट में दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, ओके, एंड दिस इज योर सेकंड पार्ट, और ये है आपका थर्ड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में x 6 है, y फाइंड करना है, सेकंड पार्ट में x फाइंड करना है, y की वैल्यू 3.5 है, और थर्ड पार्ट में x 15 है तो y फाइंड करना है। तो पहले हम ये दो वैल्यूज पुट करके इस इक्वेशन में k की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 2 पुट करते हैं इसमें, तो ये बन जाएगा 2 इज इक्वल टू k into 4, 4 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो डिवाइड होगा, सो k की वैल्यू आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाय 4, सो k इज इक्वल टू आ गया 1/2, k की वैल्यू 1/2 आ गई है। अब हम इसका पहला पार्ट सॉल्व करते हैं, तो फर्स्ट पार्ट में हमें वैल्यू गिवन है कि फर्स्ट पार्ट में x 6 है तो y फाइंड करना है, y के आगे क्वेश्चन मार्क और x की वैल्यू 6 है, ओके, तो पुट करते हैं अगेन इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को चूज करते हैं, y इज इक्वल टू k एंड x, y फाइंड करना है, k की वैल्यू 1/2 है और x की वैल्यू 6 है, तो इनको कट कर दोगे तो y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, दिस इज द पार्ट 1, और आप यहाँ पे कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी 3 होगी, डन। इसके बाद आते हैं सेकंड पार्ट के अंदर, x फाइंड करना है, y 3.5 है, सो सेकंड पार्ट x के आगे हमने क्वेश्चन मार्क डाल दिया और y की वैल्यू 3.5 है, इस पार्ट के अंदर x फाइंड करना है और y 3.5 है, सो अगेन इक्वेशन 1 को पिक करते हैं, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को चूज करें, वेयर इज इक्वेशन 1, y इज इक्वल टू kx, y इज इक्वल टू kx, और इसमें y की वैल्यू 3.5 है और k की वैल्यू 1/2 है और x हमने फाइंड करना है, ये इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा,
तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3.5 इज इक्वल टू x, दैट इज इक्वल टू 7। ओके, तो इसका मतलब इस पार्ट के अंदर x की वैल्यू कितनी आती है, 7 आती है। नेक्स्ट में आते हैं थर्ड पार्ट है इसका, और थर्ड पार्ट के अंदर आपने x की वैल्यू आपको गिवन है, y फाइंड करना है, x y के आगे क्वेश्चन मार्क और x की वैल्यू 15 आ गई। तो ऐसे थर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं उसी इक्वेशन फर्स्ट में, y इज इक्वल टू के एक्स, तो इसमें वैल्यू पुट करें, y की वैल्यू फाइंड करनी है, k की वैल्यू 1/2 है और x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, सॉरी 15 है, सो ये 15 आ गया। 15 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 7.5। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे इसका आंसर जो है वो क्या आता है, 7.5 आता है। तो बेटे यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज 3.1 जो है वो कंप्लीट हो गई है।